नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। लखनऊ के केजेएमयू कॉलेज के 120वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वह इस कार्यक्रम में सीएम ने तमाम छात्रों को मेडल और अवार्ड से भी सम्मानित किया है। स्वाभाविक रूप से आज आपके पास एक भारी भरकम फौज है और मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत कम ऐसे संस्थान होंगे जिनके पास एमबीबीएस की 250 सीट, बीडीएस की 100 सीट्स, बीएससी नर्सिंग 100 सीट्स, एमएससी नर्सिंग की 50 सीट्स, एमडीएस की 46 सीट्स, एमडी और एमएस की 355 सीट्स, डीएमएमसीएच की 91 सीट और पैरामेडिकल की 628 सीट्स उपलब्ध हो और वह केजीएमयू के पास एक कैंपस में इतना कुछ मौजूद है और जिसमें 522 चिकित्सक हैं, 5000 से अधिक यहां पे छात्र छात्राएं हैं और 7,500 यहां पे अन्य कार्मिक भी 60 विभागों के साथ 27 सुपर स्पेशलिटी के साथ इस चिकित्सा विश्वविद्यालय को यहां पे संचालित कर रहे हैं। किसी व्यक्ति हो या संस्थान, उसकी पहचान होती है संकट के समय। सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन जब अचानक कोई चुनौती सामने आती है तो लोग जो बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं वे सब मैदान छोड़कर के भागते हुए दिखाई देते हैं। और वह एक समय होता है जब व्यक्ति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है, यानी वक्त सबको मिलता है। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो चुनौती को जो स्वीकार करता है वही निखरता है और चुनौती से जो भागता है वही बिखर जाता है। तो हमें बिखरना नहीं है, हमने बिखरना है, अपने संस्थान के गौरव को बढ़ाना है और उसके माध्यम से स्वयं को गौरव को भी आगे बढ़ाना है। और वह एक अवसर है आपके पास कि इतना कुछ होने के बाद भी जो बातें यहां पर आपके सामने की, आज केजीएमयू बहुत सारी नई नई सेवाओं के साथ आज यहां पर आगे अपना कार्य कर रहा है। हमसे जो भी विश्वविद्यालय ने शासन से जो भी अपेक्षा की, जो कुछ भी मांगा, शासन ने उसमें कभी मना नहीं किया। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमें देश और दुनिया को देखना होगा, वर्तमान के साथ साथ हमें भविष्य की 50 और 100 वर्ष की अपनी कार्य योजना को अभी से तैयार करते हुए आगे बढ़ना होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर बयान पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था, जिस पर सियासी संग्राम और तेज हो गया है। विपक्ष लगातार हमलावर है, बयान दे रहा है। बयान को लेकर जहां पर संसद पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, वहीं अब सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने जमकर नारेबाजी की है और ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह से माफी और इस्तीफे की मांग की गई है। इस दौरान सपा ने अमित शाह का पुतला भी फूंका है, जिसको देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ तैनात नजर आए। और ये तस्वीर देखिए, 5 तस्वीर आपके सामने है। अलीगढ़, संत कबीर नगर, बहराइच, कन्नौज, हमीरपुर, यहां पर
गृह मंत्री की ओर से संसद में बयान दिया गया था। अंबेडकर वाले मुद्दे को लेकर के है जो विपक्ष लगातार हमलावर है और इसी बयान को लेकर विपक्ष का ये कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो इसी तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा। तो एक तरफ से बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ भी इस बयान में गलत था ही नहीं जो गृह मंत्री से माफी मांगे। और ये तस्वीर आपके सामने है। आगरा, गोरखपुर, अमेठी, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, जो अलग अलग जगह से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो विपक्ष है वो प्रदर्शन कर रहा है, पुतला फूंक रहा है, नारेबाजी की जा रही है। सपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं इसमें। तो वही आपको बताते चले कि कांग्रेस भी अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रही है, पुतला फूंक रही है गृह मंत्री अमित शाह का। ईश्वर मानते हैं जिनको हम अपना आराध्य मानते हैं, जिनको हम अपना भगवान मानते हैं, उन निवेदन करता हूँ कि आवे और अपनी बात 2024 संसद भवन में संविधान निर्माता फोटो निकला था ना, इतना तो भैया मीडिया वाले तो ना भाई साहब ज्ञापन दे दे। देखिए, अमित शाह जो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा लोकसभा के अंदर ये कहना कि बाबा साहब का नाम लोग फैशन में ले रहे हैं, इतना भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्मों का सिर तर जाते। बाबा साहब का पूरी तरीके से पार्लियामेंट में दिया गया बयान अमित शाह द्वारा बाबा साहब का अपमान है। इस देश के करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के लिए भगवान है बाबा साहब, जिसको समाज में बराबरी से जीने का अधिकार दिया, सम्मान से जीने का अधिकार दिया। इसलिए आज समाजवादी पार्टी जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अमित शाह के इस्तीफे की मांग करती है और अमित शाह को इस देश से करोड़ों शोषितों वंचितों पीड़ितों से माफी मांगने की मांग करती है। कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश। गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में कथन कहा, तो वहीं लखनऊ में भी कलेक्ट्रेट में सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है और गृह मंत्री शाह से इस्तीफे की पेशकश की है, साथ ही माफी मांगने की भी बड़ी बात कही है। तो मौसम बदलने के बाद सर्द हवाओं के चलते से ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते करीब बेसहारा लोग खुरान बसेरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने ठंड से बचाव के लिए गरीब परिवारों को कंबल वितरित किया है। तो देखिए हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल की ये खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर पुरकाजी विधानसभा में बरला गेस्ट हाउस में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री अनिल कुमार जी द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया है। पुरकाजी विधानसभा के जितने भी गांव हैं, लगभग 40-50 गांव के लोग आज यहाँ पर उपस्थित थे और कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। लगभग 500-600 कंबल वितरित करे गए। स्वयं माननीय मंत्री जी द्वारा ही लोगों को कंबल दिया गया है। दूर दूर से खादर पुरकाजी क्षेत्र तक के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। जैसा कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोग लगातार रैन बसेरे, अलाव और कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज माननीय मंत्री जी द्वारा ये कंबल वितरण का कार्यक्रम करा गया है। इसी के साथ आगे भी अलाव, रैन बसेरे और व्यवस्थाएं हम लोग ध्यान देते रहेंगे। पैक है दोनों का, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहा। उसके हो सकता है अपने व्यक्तिगत विचार हो, उसने भी शॉर्ट क्लिप देख लियो, वो शॉर्ट क्लिप का शिकार हो गया होगा। उनको पूरा भाषण सुनना चाहिए था। ठीक है, देखो कोई किसी को कहने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मीडिया में प्रचारित हुआ वो राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाई मुझे तो पता नहीं, आपने भी कभी उसका बयान आज तक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में लिया नहीं। मैंने किसी मीडिया डिबेट में भाई को बैठे हुए देखा, अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो उसने कह दिया वो जाने।
अच्छा, जो जो सही बात है मैंने आपको बता दी। राहुल गांधी पे जो आरोप लग रहे हैं, धक्का मुक्की है, सांसद कई घायल भी हुए हैं, महिला बीजेपी जो सांसद है उन्होंने भी आरोप लगाया कि मेरे साथ अभद्र व्यवहार है, उसको लेकर क्या? देखो, जब मान लो कोई व्यक्तिगत, मान लो आप मुझे धक्का दे रहे और मैं आरोप लगा रहा, तो उससे बड़ा तो सबूत कुछ हो नहीं सकता ना। जिसको धक्का दिया, धक्का देने वाले सांसद ये कह रहे कि मुझे फला व्यक्ति ने धक्का दिया, तो उसमें तो कोई जांच का विषय नहीं रह जाता ना। आगे भी अन्य मुद्दों को लेकर हम मंत्री अनिल कुमार जी के भाई साथ ठीक चर्चा है। करेंगे। पवन अग्रवाल, जनता टीवी। हाँ जी। तो हमीरपुर में इन दिनों लाल सोना कहे जाने वाली मुरंग का व्यापार चरम सीमा पर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर वैध मुरंग की आड़ पर अवैध मुरंग खनन का व्यापार भी जोरों पर चल रहा है। जिला प्रशासन की रोक के बावजूद भी खनन माफिया चोरी छिपे अवैध खनन कर रहे हैं। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हमीरपुर में इन दिनों लाल सोना यानी मोरम का बाजार काफी गर्म नजर आ रहा है। प्रायः देखा जा रहा है यहाँ पर बाहरी पार्टियाँ जो कि राजनीतिक में अच्छा अपना दबाव रखती हैं, ऐसे लोग यहाँ आकर खदान चलाते हैं और अच्छी खासी मोटी रकम लेकर अपने घर को वापस जाते हैं। ताज़ा मामला हमीरपुर जिले के 10/6 बेरी खंड का है, जहाँ पर एनजीटी के नियमों को ताक में रखकर जीवनदायिनी नदी जो यहाँ के लोगों को भरण पोषण करती है, बेतवा उसके वक्ष स्थल को चीरने में लगे हैं। जैसा कि ये जो नदी है, नदी में अवैध खनन किया जाता है, ओवरलोडिंग की जाती है और जो प्रतिबंधित मशीनें हैं उनसे खुदाई की जाती है। प्राय वीडियो में देखा भी जा रहा है कि किस तरीके से बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों से खुदाई की जा रही है और परिवहन विभाग भी यहाँ नकारा साबित होता दिखाई दे रहा है। बराबर ओवरलोड गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं, ग्रामीण उसका विरोध करते हैं तो ग्रामीणों को भी डराया धमकाया जाता है और ये जो अवैध खनन का जो कार्य है बराबर निरंतर चलता रहता है। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। संभल से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, संभल में एसआई ने सर्वे किया है। 5 तीर्थस्थल और 19 कूपों का सर्वे किया गया है। कल की विष्णु मंदिर का एसआई ने सर्वे किया है। मंदिर के कृषु कूप का भी सर्वे किया गया है। तो आज एसआई की टीम एक बार फिर से संभल पहुंची है और यहां पर 5 तीर्थस्थल और 19 कूपों का सर्वे किया गया है। शिवलिंग के पास साफ सफाई की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती थी। एसडीएम समेत कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। सदर कोतावली इलाके के मोहल्ला कोट पूर्वी का ये पूरा मामला है। तो एसआई की टीम एक बार फिर से आज संभल पहुंची थी और संभल में एसआई सर्वे किया गया है। तमाम मंदिरों का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान एसडीएम भी मौजूद थे। कई बड़े आला अधिकारी भी एसआई टीम के साथ मौजूद थे। मीडियाकर्मी भी थे। तस्वीरें आपके सामने ही यहाँ पर एसआई की टीम सर्वेक्षण करती हुई, निरीक्षण करती हुई नजर आ रही है और भारी पुलिस बल की मौजूदगी है ताकि किसी तरह का पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया कि हिंसा जैसी कई बड़ी घटनाएं सामने आई थी, उसको लेकर के भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। संभल से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। एसआई सर्वे करने के लिए आज भी पहुंची थी। 5 तीर्थस्थल और 19 कूपों का भी सर्वे किया गया है। संभल में एसआई की टीम आज भी मौजूद थी। ये स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम थी और ये लोग आए थे। अभी इन्होंने एक प्राचीन कूप है यहाँ पर, उसका काल निर्धारण होना है कि वो कितना पुराना है, तो उसको उन्होंने देखा था। कौन सा कूप आई थी कृष्ण जी, कौन से कूप पर पहुंची थी टीम अभी? ये कृष्ण कूप। कल की मंदिर को भी दिखाया था। हाँ, कल के मंदिर भी दर्शन किया उन्होंने। कितनी देर रही टीम? लगभग 15 मिनट के आसपास चली गई टीम अपना? हाँ, कहीं और भी जाएगी टीम क्या? अभी इसकी जानकारी नहीं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ 2025 को लेकर तेजी से तैयारियां चल रही है। आखिर क्या महाकुंभ क्यों मनाया जा रहा है और कैसे कुंभ लगातार आता रहता है और किस तरह से ग्रह नक्षत्र का सहयोग बनता है जिससे कुंभ लगता है, चाहे वो उज्जैन हो या नासिक हो या फिर हरिद्वार हो। इस रिपोर्ट को देखिए। ज्योतिषाचार्य आशुतोष वासने का कहना है कि जब सहयोग बनता है, जो कुंभ लगता है और 2025 का भव्य सहयोग बन रहा है और जो यहाँ आएंगे लोग श्रद्धालुओं को लाभ प्राप्त होंगे और महाकुंभ में जो बनता है वो ग्रहण की नीति के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है।
जैसे प्रमुख ग्रह है सूर्य, चंद्रमा, देवगुरु, बृहस्पति। जिस समय ये घटना हुई, अमृत कलश जब समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश निकाला तो जयंत जो उसको लेकर गरुड़ के साथ उसे समय 3 ग्रहों के संरक्षण में ये कार्य हुआ। वो देवगुरु, बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा उसे समय देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में, तो 12 साल बाद इस बार महाकुंभ के अवसर पर देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में आ गए हैं। और जो ग्रह जिस राशि में रहता है, जब जब वो उसे राशियों में आता है तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य की जो राशि में है उनका प्रभाव जो जल में पड़ता है तो जल अमृत तुल्य हो जाता है। बृहस्पति वृष राशि में आ चुके हैं। अब मकर संक्रांति से जैसे ही सूर्य उत्तरायण होंगे, सूर्य की जो गति होगी वो मकर राशि में होगी और अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा का मिलन होगा। तो जब सूर्य चंद्रमा की ऊर्जा का मिलन एक साथ होता है और तीर्थराज प्रयाग का संगम क्षेत्र अक्षय क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र में जो भी मन से ध्यान करेगा, दान करेगा, स्नान करेगा तो उसको अक्षय लाभ प्राप्त होता है, जिसमें स्वास्थ्य सुख से लेके सुख समृद्धि से लेके सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है एक डुबकी मोक्ष की। ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय, ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान। मगर ये बताइए, जो इस बार 25 में क्या शुभ संयोग है? 25 में शुभ संयोग ये है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वृष राशि में आ गए हैं, सूर्य मकर राशि में आने वाला है, चंद्रमा भी मकर राशि में अमावस्या के दिन मिलेगा। तो जब सूर्य चंद्रमा का मिलन अमावस्या पे होगा, जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं, इसमें कुंभ योग बन रहा है। ये इतना शक्तिशाली कुंभ योग है कि जो भी व्यक्ति तीर्थराज प्रयाग में आके दान करेगा, स्नान करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं गंगा मैया पूर्ण करती हैं। तो देखिए जिस तरह से शुभ संयोग बनेगा, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूरज एक साथ होंगे और ये खास संयोग कुंभ 2025 में बन रहा है, जिसका लोगों को लाभ मिलेगा। कुंभ नगरी से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। भदोही में ट्रैक्टर ट्रॉली ने ली वक्त की जान, ओवरलोड ट्रैक्टर का नियंत्रण बिगड़ने से हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहरा। प्रतापगढ़ में घर में 4 लोगों का शव मिलने से फैली सनसनी, मां ने अपने 3 बच्चों के साथ लगाई फांसी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।